हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगला टॉपिक हमारा बाल विकास है। ये जो प्रीवियस PYQ है आपका, जो कि 2013 का है ये पेपर। चलिए हम लोग देखते हैं। 27 जून 2013 का ये पेपर है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। किसका है? बी होगा वुडवर्थ का। संवेग के लिए अंग्रेजी शब्द है इमोशन, जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजिता दशा कहते हैं। इस दशा में हमारा बाह्य व आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। अगला हम लोग देखते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ छात्रों की प्रगति का आकलन, छात्रों अभिलेखों कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका डी होगा आपका, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन वह स्थिति है जहाँ पर बालकों को निष्पत्ति उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है तथा उनको एक स्थिति प्रदान की जाती है। अर्थात मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। पहला होगा समस्या। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर किशोरियां अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण: संवेदी पेशी, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की गई। हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो ये होगा पियाजे द्वारा, डी होगा इसका। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया। संवेदनात्मक कामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष। मूल सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। इसका होगा सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजित व्यवहार होता है जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों जैसे सामाजिक, मानसिक एवं शैक्षिक स्तरों में समायोजन कर लेता है। बहुत विनीत होना तथा स्वयं में सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्ष्य होता है। ये नए वातावरण या परिस्थिति के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण,
राष्ट्रीयता, तो इसका राष्ट्रीयता होगा, डी होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आनुवंशिकता, वातावरण भी होगा, प्रशिक्षण शिक्षण भी होगा, समायोजन की क्षमता। राष्ट्रीय अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होगा। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? थॉर्नडाइक ने, पैलोन ने, स्किनर ने, गुथरी ने। तो इसका डी होगा, गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंध पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है, जबकि थॉर्नडाइक, पैलो एवं स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना। आठवां है, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। तो इसका होगा स्कूल का बस्ता। अधिगम एक क्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था में। तो इसका बी होगा, 3 से 6 वर्ष तक होता है। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसीलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। अगला, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। इसका बी होगा, पूर्व किशोरावस्था से। 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के। अगला, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। किशोरावस्था में प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका पहला होगा, किशोरावस्था से। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है, जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से।
प्रशंसा से, तत्परता से। तो इसको तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम दिए। पहला होगा तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। जिसमें तत्परता का नियम है, यह नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक: अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी होगा। अधिगम सीखने को प्रभावित करने वाले कारक: पूर्व अधिगम, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, अनुवांशिकता, 8वां वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, प्रशंसा एवं निंदा। अगला, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। इसका होगा उपरोक्त सभी। प्रेरणा अभिप्रेरणा आवश्यकता जनित होती है, जो बालक के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना एवं व्यक्तित्व का आदर आदि।